बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने बूटस्ट्रैप के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन के बारे में बूटस्ट्रैप क्या होता है और बूटस्ट्रैप जो है हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। कल मैंने ये क्लास में डिस्कस किया चीज़ों को और बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके जो है वो हमने यूज़ भी किया उसको और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको ऐड किया, की फ़ाइल्स को कॉपी किया और फिर उसके बाद जेक्यूरी को डाउनलोड करना सिखाया किस तरीके से करते हैं और फिर उसकी कॉल के बारे में बताया कि किस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर उसको कॉल करेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की उसके अंदर बूटस्ट्रैप के बारे में। तो आज जो है हम बूटस्ट्रैप के ऊपर जो है मज़ीद थोड़ा-सा वर्क करेंगे। लेकिन अ, दोबारा फिर से आज मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे देता हूँ, बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। तो बूटस्ट्रैप जो है एक वेब फ्रेमवर्क है, जो सीएसएस के ऊपर बेस करता है। सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको लिखा गया है और इसको लिखने की वजह ये है कि हमारे डेवलपर्स ने इसको इसलिए लिखा कि हम जो सीएसएस के साथ वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स देते हैं, वो हमें हर एक वेब पेज के लिए अलग से फ़ाइल लिखनी पड़ती है। तो हम बजाय जो है, जो कॉमन चीज़ें हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम जस्ट एक ही हमारे पास फ्रेमवर्क हो। बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है वो फ्रेमवर्क है डिज़ाइनिंग का, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। तो बूटस्ट्रैप को डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि एक ही फ्रेमवर्क हो सिंगल फ़ाइल के साथ जो हम जो पहले से ही बिल्ट इन हो, हम जस्ट उसको कॉल करते जाएँ और वो जो है हमारे अ वेब पेज के ऊपर जो है उसके स्टाइल जो है अप्लाई होते जाएँ और हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होती जाए। उसके सारे स्टाइल जो हैं पहले से लिखे हुए हैं। हमने जस्ट क्या करना होता है, हमने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है, उधर से डाउनलोड करना है और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर या वेबसाइट के अंदर जो है यूज़ कर लेना है। ठीक है? और या फिर एक तो तरीका ये है कि हम वहाँ पे जाएँ और कंपाइल्ड सीएसएस और जावास्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप की उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लें या फिर जो है हम क्या करें ऑनलाइन जो है बूटस्ट्रैप का लिंक उसमें डाल दें, जिसे हम सीडीएन बोलते हैं। सीडीएन का मतलब होता है जी हमारे पास अ, 1 मिनट ज़रा, ये कौन है अभी? अच्छा जी, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे थे हम सीडीएन के बारे में। अगर आप लोकली जो है उसको नहीं करना चाहते, डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप सीडीएन उसका डाल लें। सीडीएन जो है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं इसको, इसकी एब्रिविएशन है। सीडीएन के साथ जो हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर या वेब सर्वर के ऊपर जो है बूटस्ट्रैप की फाइल्स पड़ी हुई हैं। हम जस्ट जो है उसका लिंक अपनी वेबसाइट के हेड के अंदर डाल देंगे, यानी कि जहाँ पे हम लिंक करवाते हैं स्टाइल शीट को वहाँ पे डाल देंगे और ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड हुए बगैर जो है हमारा बूटस्ट्रैप जो है यूज़ कर सकेंगे फिर उसको। तो 2 चीज़ें कल हमने की थी, एक तो हम गए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद जो है जैसे हम यहाँ पे गए ब्राउज़र के अंदर और ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद जो है हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा getbootstrap.com। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ bootstrap.com। इसको मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास जो है वो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, वहाँ पे अब हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा कि हम जो है उसका कंपाइल वर्ज़न डाउनलोड कर लें या फिर जो है हम क्या करें, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे डोमेन का नाम लिखते वक़्त, तो इसको दोबारा से लिखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी, जी, वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? मैं तो बोल रहा हूँ। 1 मिनट चेक करता हूँ ज़रा इसको। अभी दोबारा से चेक। सर अब बंद हो गई आपकी आवाज़, आगे सही आ रही थी। आ रही है अब? आ रही आवाज़ आपकी बिल्कुल ठीक। चलें जी, ठीक है। अभी जो है हम, ठीक है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर गए थे, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, दोबारा से लिखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे ये वेबसाइट डोमेन आ भी रही है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से ओपन नहीं हुई। इसके ऊपर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, मेरे पास जो है यहाँ पे गेट बूट स्ट्रैप, यहाँ पे टी मिस था, गेट बूट स्ट्रैप .com। ये तो ये मेरे पास जो है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, डाउनलोड करने का तरीका दोबारा से बता देता हूँ, कल भी बताया था। आपने जस्ट डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद जो है आपने आ जाना है इधर। ये आपके पास वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंपाइल CSS एंड जावास्क्रिप्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है तो आपके पास जो है फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरे पास पहले से डाउनलोड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हमने करना है। तो मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड के फोल्डर के अंदर और ये मेरे पास पड़ा है यहाँ पे। मैं इसको एक मरतबा जो है पहले से जो किया था। अब मेरे पास ये एक ज़िप फ़ाइल डाउनलोड हुई है। इस ज़िप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें चाहिए विनरार या ज़िप 7 का सॉफ्टवेयर। मैंने विनरार इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर कर दूँगा। ये फ़ाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 का जो है फ़ोल्डर बन गया है। अब इसके अंदर जाएँगे और इसके अंदर जो है मज़ीद 2 फ़ोल्डर हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये दोनों ही हमने जो फ़ाइल अभी डाउनलोड की है, एक उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आए हैं, उसके अंदर ही थे। तो हमें CSS के फ़ोल्डर के अंदर से ये एक फ़ाइल चाहिए, bootstrap.min.css। तो हमें जस्ट एक ही फ़ाइल चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, सॉरी डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने यहाँ पे एक और जो है वो बनाया है फ़ोल्डर वेबसाइट के लिए नया आज। तो CSS के फ़ोल्डर के अंदर मैंने वो फ़ाइल कॉपी कर दी है और ये स्टाइल वाली जो है मैं एक मरतबा डेल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जस्ट अभी जो है बूटस्ट्रैप की मैंने फ़ाइल यहाँ पे कॉपी कर दी है। अब यहाँ पे मैं एक JS का फ़ोल्डर भी बना लेता हूँ, JS का। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कॉपी करनी है, तो मैं जाऊँगा डाउनलोड के अंदर और डाउनलोड के अंदर जो है बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर और फिर उसके अंदर JS का फ़ोल्डर। अब इसमें से हमने उठानी है बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन डॉट JS। तो ये वाली मेरे पास फ़ाइल पड़ी है, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो है मैं आऊँगा अपने उस फ़ोल्डर के अंदर, JS के फ़ोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जस्ट ये 2 फ़ाइल हमने इंक्लूड करनी है, जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में से एक फ़ाइल और दूसरी फ़ाइल जो है CSS के फ़ोल्डर के अंदर से एक फ़ाइल लेनी है। सॉरी, हाँ ठीक है, CSS के फ़ोल्डर के अंदर से लेनी है। तो हमने उसको पेस्ट करवा देना है अपने वेब के फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद मैं इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास एक चीज़ रह गई jQuery की, वो भी दोबारा बता देता हूँ, कल भी बताया था, दोबारा फिर से देख लें। ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे jQuery.com, jQuery.com। और जैसे ही मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करूँगा, मेरे पास jQuery की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। मैं डाउनलोड jQuery के ऊपर क्लिक करूँगा और डाउनलोड jQuery के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हमें इसका भी कंप्रेस वर्जन यानी प्रोडक्शन मोड चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सर इस ये तरीके से जो jQuery वाला है, दोबारा बता दें, आपकी आवाज़ रुक गई थी। jQuery के लिए आपने जाना है jQuery.com वेबसाइट के ऊपर और फिर जो है यहाँ पे डाउनलोड jQuery का बटन आ रहा है। ये ऑरेंज शेड के अंदर है कलर इसका। तो आपने इसके ऊपर जो है क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये डाउनलोड का पेज जो है ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.6.0, ये इसका वर्जन नंबर है। आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये इस तरह की कोई फाइल जो है ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल A करना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है, सारे टेक्स्ट को। कंट्रोल A करने के बाद आपने इसको कंट्रोल C करना है, यानी कि कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आएंगे और जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर जो है JS का फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे और न्यू फाइल के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे।
वहाँ पे आप एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे jQuery के नाम से, jQuery यहाँ पे मैं लिखता हूँ और .js, जैसे हम .html करते हैं इसको .js करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा और जो भी हम उधर से कॉपी किया है अभी उसको कंट्रोल V कर देना है और उसके बाद उसको सेव करवा लेना है। तो जैसे ही आप सेव करवाएंगे ये jQuery की फ़ाइल जो है आपके पास क्रिएट हो जाएगी। अब हम चलते हैं इंडेक्स के अंदर। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो पहले से हैं मैं उसको ख़त्म करके एक टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसका मैं नाम रख लेता हूँ बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप 5.0। ठीक है। और अब क्या करना है, अब मैंने कोई भी अब देखें CSS के फ़ोल्डर के अंदर style.css की फ़ाइल नहीं है। अब हम जस्ट जो है यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं उसको लिंक करवाऊँगा, लिंक जैसे style.cs करवाते हैं वैसे ही इसको करवाएँगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिंक का टैग मैं इस्तेमाल करूँगा और रिलेशन इज़ इक्वल टू आ जाएगा स्टाइल शीट और href के अंदर आ जाएगा css/bootstrap.min और उसके बाद इसकी टाइप आ जाएगी text/css और ये हमारा काम था, इतना हो गया। अब हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को हमने करवाना है लिंक, तो वो हम बॉडी के लास्ट में करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ लिंक स्क्रिप्ट फाइल्स, अब इसका ऑर्डर जो है मैंने कल भी बताया था, आज फिर दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले jQuery की फ़ाइल हम लिंक करवाएंगे, उसके बाद जो है हम करवाएंगे puppet.js की और फिर जो है हम करवाएंगे बूटस्ट्रैप की, bootstrap.js जो है .js जो भी इसका नाम होगा उसको करवा लेंगे। उसके बाद लास्ट पे आ जाएगी हमारी स्क्रिप्ट फाइल। तो मैं यहाँ पे अभी मैं अपनी नहीं बनाई, जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तब हम उसको क्रिएट करेंगे script.js, तो सबसे लास्ट में हम उसको लिंक करवाते हैं। तो अभी जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट बूटस्ट्रैप और jQuery को लिंक करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले jQuery को लिंक करवाना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम देंगे सोर्स और कहाँ पे पड़ी है ये फाइल, JS के फोल्डर के अंदर है और इसका नाम है jQuery.js और इसकी टाइप हम डिफाइन करेंगे। टाइप है जी ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और ये इतना, ये एक फाइल लिंक हो गई। अब इसी दूसरे अब जो है हम दूसरी फाइल जो है वो लिंक करवाएंगे। तो ये फाइल जो है बूटस्ट्रैप की होगी, तो स्लैश बूटस्ट्रैप ये फाइल का नाम है और टाइप जो है इसकी वही सेम है, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। तो ये दोनों फाइल जो है हमारी लिंक हो गई हैं। अगर हमने इसको टेस्टिफाई करना है कि दोनों फाइल जो हैं, ये तीनों फाइल जो हैं सही से काम कर रही हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पे जस्ट जो है क्या करेंगे, कोई भी बूटस्ट्रैप की चीज़ यूज़ कर लेंगे। जैसे बटन का यूज़ किया तो यहाँ पे बटन का टैग जो है मैं यूज़ करता हूँ और उसकी जो टाइप है वो बटन ही कर लेता हूँ और उसकी क्लास जो है वो कर लेता हूँ btn डैश प्राइमरी और उसके बाद उसको सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद जो है इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो यहाँ पे एक बटन जो है क्रिएट हो गया। उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं डाला था तो यहाँ पे मैं उसके अंदर टेक्स्ट भी डाल देता हूँ प्राइमरी का, ताकि हमें पता चल जाए। वैसे जो है जो ब्लू कलर आ गया है बगैर किसी स्टाइल के, तो उसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली जो है हमने एम्बेड कर लिया है। अब वो हम उसको ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जो कल मैंने आपको दिया था लर्निंग किट का लिंक, उसके ऊपर और लर्निंग किट के ऊपर आके जो है हम चेक करते हैं लेआउट्स के बारे में। मैंने पहले बात की थी कंटेनर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है अब हम आते हैं ब्राउज़र के अंदर और इन कंटेनर्स को टेस्टिफाई करते हैं ये क्या काम करते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं ब्राउज़र अपने IDE के अंदर आऊँगा, ये बटन वाला जो है टैग मैं ख़त्म करता हूँ। अब सबसे पहले हम लेआउट की बात करते हैं। लेआउट जो है 2 टाइप्स के हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर 2 तरह का लेआउट है। पहला लेआउट है कंटेनर टाइप और दूसरा लेआउट है ग्रिड टाइप। अब जो ग्रिड टाइप है वो भी कंटेनर के ऊपर ही बेस करता है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। तो कंटेनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब सपोज़ करें यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर मैं जो है क्लास ले लेता हूँ एक और उसका मैं नाम रख देता हूँ कंटेनर। अब कंटेनर की जो है ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से डिज़ाइनिंग हुई हुई है। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लूँगा
और उसके अंदर जो है यहाँ से साइड से यही कॉपी कर लेते हैं, लॉरम इप्सम का ही है एक टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके से ये एक पैराग्राफ शो हो रहा है। अब देखें इसने दोनों तरफ से जो है वो स्पेस छोड़ी हुई है, दोनों तरफ से स्पेस छोड़ के आ रहा है, ये मार्जिन इसने छोड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे ये क्या है, सिंपल कंटेनर है और ये स्पेस जो है हम आपको पता है कि बगैर सीएसएस के हम नहीं छिड़वा सकते। तो ये जो हमने कंटेनर की क्लास यूज़ की है, ये इस वजह से हुआ है। अब ये कंटेनर की जो क्लास है, ये कहाँ पे डिफ़ाइन है, ये इस bootstrap.min.css के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी दे दूँ इसी डिव के अंदर h1 की, और यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे ये है कंटेनर और इसका हम नाम रखता हूँ कंटेनर क्लास। कंटेनर के अंदर है, कंटेनर क्लास हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे कंटेनर क्लास और नीचे जो एक पैराग्राफ आ रहा है। आप देखें इनकी जो अलाइनमेंट है और इनका जो जस्टिफिकेशन है टेक्स्ट की, वो देखेंगे आप तो ये स्क्रीन के ऊपर जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर आ रहा है और लेफ्ट और राइट से इन्होंने तकरीबन जो है 30-30 पिक्सल का मार्जिन जो है छोड़ा हुआ है। अभी हम आते हैं ये दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, फ्लूइड कंटेनर अंटिल एसएम। ये भी एक क्लास है, ठीक है। इसको आप अगर लगाएंगे तो इसकी जो है दोनों तरफ से आप देखें इसका कोई डिफरेंस नहीं है मार्जिन के अंदर, इसका भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन लास्ट पे आता है अकेला कंटेनर फ्लूइड है या फ्लूइड कंटेनर इसको बोल लें। हम क्या करेंगे, अभी इसी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं ये डिव को, और डिव को कॉपी करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ और इसके आगे मैं लगा देता हूँ फ्लूइड कंटेनर, ठीक है। और जैसे मैं इसको सेव करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कंटेनर है वो जो है 5 पिक्सल के मार्जिन के साथ दोनों तरफ से जो है वो रेंडर हो रहा है, जबकि जो सिंपल कंटेनर था उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है साइडों से छोड़ी है। और देखिए ये मार्जिन जो मैंने तो नहीं दिया, ये मार्जिन जो है बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से बिल्ट इन है और हम जो है जस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं। हमने जस्ट क्या किया है कि उसको 1 मिनट ज़रा। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया है उसको हम यूज़ कर रहे हैं और ये देखें आपके सामने जो है ये वाली चीज़ आ रही है, कंटेनर आ रहे हैं। अब ये कंटेनर सिस्टम है, कंटेनर के अंदर आप सपोज़ करें कंटेनर के अंदर हम जस्ट टेक्स्ट नहीं डाल सकते। डिव मैंने एक बनाई है, डिव के अंदर मैंने क्लास कॉल की है कंटेनर की। अब कंटेनर जो है, कंटेनर बेसिकली हम जिस टेक्स्ट के अंदर लेते हैं, कंटेनर का मतलब होता है एक बॉक्स। तो बॉक्स जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो मर्ज़ी आप कंटेंट डाल दें, पैराग्राफ डाल दें, कोई फॉर्म डाल दें, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर डालेंगे, वो इसी तरीके से जो है मार्जिन दे के उसको साइडों से उसको सेंट्रलाइज़ करेगा और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है लुक क्रिएट हो जाएगी उसके ऊपर। तो अब दूसरी तरफ आते हैं, लर्निंग किट के अगर हम अंदर जाएँ, तो दूसरे नंबर पे लेआउट्स के अंदर है हमारे पास ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर भी हम इसको देख लेते हैं। टोटल जो है मैंने आपको बताया था कि 12 कॉलम होते हैं। कॉलम का क्या मतलब है, जो वर्टिकली जो हैं जो वर्टिकली हमारे पास ग्रुप्स होंगे या कॉलम्स होंगे या जो भी चीज़ें आएँगी वर्टिकली अलाइनमेंट के साथ, उसको हम कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिज़ॉन्टली होती हैं उनको हम रोज़ बोलते हैं। अब जो ग्रिड सिस्टम है इसके अंदर टोटल 12 कॉलम है, ठीक है? मतलब स्क्रीन के ऊपर 12 कॉलम्स जो हैं क्रिएट हो सकते हैं। अब 12 कॉलम्स का क्या मकसद है? 12 कॉलम्स ही क्यों ज़रूरी हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था, कल मैंने बताया था कि 5 तरह की डिवाइसेज़ हैं, जिनमें सबसे पहले स्मार्टफ़ोन है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है टैबलेट्स, फिर लैपटॉप्स, फिर पीसी, और अब उनके 5 साइज़ के जो हैं 5 साइज़ हैं स्क्रीनों के, ठीक है? सबसे पहले आ जाता है एक्स्ट्रा स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा छोटी स्क्रीन्स होती हैं, जो स्मार्टफ़ोन्स नहीं हैं, दूसरे फ़ोन जो हैं जो जैसे नोकिया के छोटे फ़ोन थे, वो स्मार्ट स्क्रीन्स के अंदर आते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल उसको हम बोलते हैं। फिर आते हैं स्मॉल, उसके बाद आते हैं मीडियम, फिर उसके बाद लार्ज और फिर एक्स्ट्रा लार्ज। तो टोटल 5 डिवाइस साइज़ेज़ हैं जिनके ऊपर जो है हम वर्क करेंगे। अब इनको हम कीवर्ड के साथ जो है बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल है, उसके लिए हम एस यूज़ करेंगे, उसके बाद स्मॉल है तो हम उसके लिए एसएम यूज़ करेंगे, और अगर जो है मीडियम है तो एमडी यूज़ करेंगे, अगर लार्ज है तो एलजी यूज़ करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा लार्ज है तो एक्सएलजी यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट जो हैं कीवर्ड्स हैं जो डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
अब जो ग्रिड सिस्टम है, 12 कॉलम्स है टोटल इसके अंदर। सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर जो है वो आएगी एक रो और रो के अंदर कॉलम आएँगे। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। सबसे पहले देखें ये पहले वाली जो कॉलम हैं 2 ये एक रो के अंदर पैक हैं और ये वाला जो पूरा ग्रिड सिस्टम है ये एक कंटेनर के अंदर पैक है। दोनों तरफ से 30-30 पिक्सल का मार्जिन है इसके ऊपर। तो हम इसको देखते हैं, अब देखें कि जो स्मॉल स्क्रीन्स हैं, अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, तो जैसे-जैसे हम इसका स्क्रीन साइज़ चेंज करते हैं, तो ये जो है चेंज अप होते हैं। तो देखें, ये इस तरीके से जो है रेंडर कर रहा है। अगर हम नीचे की तरफ मूव करें, तो ये ऑटोमैटिकली स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये देखें, तो ऑटोमैटिकली ये ग्रिड सिस्टम जो है चेंज हो रहा है। तो हम इसको पहले सिंपल से शुरू करते हैं, किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आईडीई के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, डिव। अब देखें डिव के अंदर मैंने सपोज़ करें मैंने क्लास लेनी थी डिव के अंदर कंटेनर की। पहले तो हम लिखते हैं जी डिव, फिर उसके अंदर क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके अंदर लिखते हैं जी कंटेनर। तो मैं उसको इस तरीके से भी लिखता हूँ, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है? ये नीचे आ गया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। ये भी जो है ER और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो है ऑटोमैटिकली डिव के अंदर क्लास कीवर्ड ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है मैंने बताया सबसे पहले कंटेनर आएगा, कंटेनर के अंदर आएगी जी रो। अब रो के लिए भी हम क्या करेंगे, डिव लेंगे। अ, अगर आपने उसके लिए भी डिव लेनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिव डॉट रो। तो यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ, अब रो के अंदर कॉलम आएँगे। अब मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ जी डिव, यहाँ पे कोई भी मैं जो है अगर डिव लूँ कॉलम के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव डॉट कॉलम। जैसे यहाँ पे आ रहा है कॉलम, तो मैं इसको जो है अगर अभी मैं इसको सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ भी जो है शो अप नहीं हो रहा, ठीक है? ये मैंने कॉलम बना लिया, अभी मैंने एक कॉलम बनाया है, इसको मैं कॉपी करके जो है मज़ीद कॉलम बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट, 3 कॉलम बन गए। तो इसको जो है हम ब्राउज़र के अंदर अगर जाके देखें तो क्या होगा? अभी किधर गया आईडी? इसको दोबारा से लाइव सर्वर के ऊपर रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अब हमारे पास वो कॉलम सिस्टम जो है जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है वो बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये कॉलम सिस्टम आ रहा है सपोज़ करें ये वाला है हमारे पास, मैं इस तरह का लेआउट चाहता हूँ कि पहली रो के अंदर 2 कॉलम और फिर दूसरी रो के अंदर जो है वो 3 कॉलम मैं लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे रोज़ 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं। एक के अंदर 3 है, एक के अंदर 2 हैं और ये दोनों रोज़ जो हैं ये पैक हैं एक क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर के अंदर। तो हमने इसको कंटेनर को ले लिया, अब कंटेनर के अंदर जो है हमने ये रोज़ अप्लाई करनी है। तो सपोज़ करें यहाँ पे सिर्फ़ डॉट कॉल लगाया हुआ है, क्लास मैंने अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे देखेंगे कॉल से क्या मुराद है, क्लास है। अब मैंने यहाँ पे डिव अप्लाई की है, तो पहले रो ली है। सबसे पहले देखें कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक रो है, रो के अंदर जो है मैंने कॉलम लिए हैं और कॉलम के अंदर जो है कुछ भी डाटा जो है आप लिख सकते हैं। अब ये कॉलम्स के अंदर जो है सिर्फ़ टेबल बनाने के लिए नहीं है, ये जो है पूरा एक लेआउट तैयार करने के लिए है कि कौन-सी चीज़ किस जगह पे फिट आएगी और जब स्क्रीन छोटी-बड़ी होगी तो वो किस तरीके से रेंडर करेगी ऊपर-नीचे। तो अगर हम जो है इसके ऊपर ये जैसे देखेंगे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कॉलम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी कॉलम की क्लासेज़ ली हैं। अब कॉलम के अंदर जो है डिफरेंट क्लासेज़ हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने तो बताया कि टोटल 12 कॉलम होते हैं। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जी है कितने बन गए, अगर सॉरी यहाँ पे 2 लेने हैं, पहले मैं 3 लिए हैं मैंने। तो टोटल कॉलम होते हैं जी 12, मैं 6 इसके लिए लेता हूँ, मतलब कि 6 की जगह ये ले और 6 की जगह ये ले। तो अगर मैं इसको सेव करवाऊँ और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ, तो मेरे पास जो है वो कलर वाला जो है अप्लाई नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, पहले वाले जो पैराग्राफ हैं इसको एक मर्तबा मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया इसको और देखते हैं कि ये यहाँ पे ठीक से कमेंट हो गए हैं, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं ये यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा। कंटेनर के स्पेलिंग ठीक हैं और रो के स्पेलिंग भी ठीक हैं। कॉलम 6 लिए हमने, तो
हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। 1 मिनट रुकिए, डिस्कनेक्ट हो गया मैं थोड़ा। ठीक है, चलें, ये मैंने इनको कर दिया, ऐड हो जाते हैं खुद ही। हाँ, 1 2 3 4 5 बच्चे जो हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे ग्रेड सिस्टम की, तो यहाँ पे चलते हैं लर्निंग किट के ऊपर। मैं यहाँ पे ये वाला अगर चाहता हूँ, आप देखें यहाँ पे अगर इसका सोर्स कोड अगर हम देखें, इसको यहाँ पे करता हूँ इस तरीके से। देखें यहाँ पे जो है बिल्कुल हमने सेम चीज़ जो है यूज़ की है, ठीक है। ये वाली पहले वाली रो है। अब इसके अंदर क्या किया है हमने, जस्ट उसका कंटेंट नहीं डाला हुआ, इस वजह से वहाँ पे डाटा जो है शो अप नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट जो है इसका कंटेंट डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कॉल, और यहाँ पे भी डॉट कॉलम लिख सकता हूँ। उसके बाद इसको सेव करवाते हैं और ब्राउज़र के अंदर आगे जाके देखते हैं, तो हमारे पास जो है ये कॉलम के साथ इस तरीके से आ गया। 2 कॉलम क्रिएट हो गए हैं, लेकिन इसको चाहिए था कि ये कलर जो है इसका ऑटोमेटिकली देता, ये कलर क्यों नहीं दिया इसने। कंटेनर के अंदर जो है कंटेनर, और फिर से जो है कॉलम कॉलम, ठीक है, रो। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम तो क्रिएट हो गए हैं, लेकिन वो सही से जो है उनका कलर वगैरह नहीं आ रहा। उसको कलर को भी हम देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। पहले यहाँ पे इसका ख़त्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट हो गए हैं। अब ये 2 कॉलम जो हैं कितनी कितनी पिक्सल ले रहे हैं, 6 जो हैं, सॉरी पिक्सल कह दिया, 6 कॉलम्स की जगह ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 कॉलम जो हैं स्क्रीन के ऊपर क्रिएट होते हैं। अभी तक यार आपका ज्वाइन ही नहीं हो रहा। चलें जी, यहाँ पे जो है अब कॉलम्स आ रहे हैं। हमने कंटेनर भी लगाया पहले, लेकिन कंटेनर के ऊपर जो है वो उसने दोनों तरफ से वो मार्जिन तो अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे कलर जो है शो नहीं हो रहा। अब कलर जो है हम अपनी स्टाइल और CSS से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बैकग्राउंड के ऊपर कलर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे CSS के ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से वो कॉलम जो हैं बनते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। और स्टाइल डॉट सी एस करने के बाद जो है अब यहाँ पे आते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर आ गया, उसके बाद रो आ गई। अब रो को क्या करना है, हमने बॉर्डर देना है, या कॉलम को बॉर्डर दे लें या रो को बॉर्डर दे लें। तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे कॉलम को टारगेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम। अब ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा उसको। यहाँ पे बॉर्डर देते हैं सबसे पहले, बॉर्डर। और बॉर्डर जो है जैसे मैं देता हूँ सॉलिड, और 1 पिक्सल का दे लेते हैं, और ब्लैक। और इसके बाद जो इसको सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद जो है इसको हमने लिंक भी करवाना है। तो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे आएंगे HTML के हेड के अंदर, यहाँ पे लिंक का टैग दोबारा से यूज़ करेंगे, और CSS के अंदर जो है हमारे पास style.cs की फ़ाइल पड़ी है, और उसकी टाइप भी सेट कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट
/css के बाद सेव करवाते हैं तो ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे यहाँ पे 2 कॉलम जो है हमारे पास क्रिएट हो गए हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसका जो है अब इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई कर दें, जो वो वाला लेआउट लेके आना चाहते हैं। बेसिकली जो ग्रिड सिस्टम है वो लेआउट के अंदर लेके आता है, कलर वगैरह जो वहाँ पे रेड या रेडिश जो भी आ रहा है, वो जस्ट जो है हमने समझने के लिए वहाँ पे लगाए थे लर्निंग किट के अंदर। तो अगर मैं उसके ऊपर कलर लगाना चाहूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे वहाँ पे लगा हुआ है सैल्मन कलर, मेरे ख्याल से लगाया था। अभी इसको दोबारा से जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो ये वाला कलर जो है हमारे पास अप्लाई हो गया है। अब इसके ऊपर जो है पैडिंग भी दे देते हैं इसको 5 पिक्सल की। चैलेंज। अब ये जस्ट इतना ही कोड करना है स्टाइल के अंदर, बाकी सारा जो है ऑटोमेटिकली होता जाएगा। अब देखें ये कॉलम है, अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो कॉलम जो हैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद छोटे होते जाएँगे और ये मिनिमम स्क्रीन साइज़ है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है अब स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव हो गए हैं और जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ फिर ये ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएँगे। अब जाते हैं हम एचटीएमएल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे ये रो जो मैंने ली थी अब इसको कॉपी करता हूँ और अगली रो के अंदर हम 3 कॉलम ले लेते हैं और 3 कॉलम जो हैं यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट और ठीक है। तो अब जैसे ही 3 कॉलम रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वही सिस्टम बन गया जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ था। जस्ट उसकी पैडिंग हमने ज़्यादा ली हुई है, 10 पिक्सल या 15 पिक्सल है पैडिंग और यहाँ पे हमने जो है 5 पिक्सल की पैडिंग ली, इस वजह से छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी बड़ी कर दूँ, यहाँ पे जाके 15 पिक्सल कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये बॉक्स जो हैं उतने ही बड़े हमारे बन जाएँगे जितने इस तरफ बने हुए हैं। और यहाँ पे ऑरेंज की शेड है, कलर तकरीबन वही सेम है। तो इस तरीके से ये ग्रिड सिस्टम बनता है। जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, आप देखेंगे कि सारे कॉलम जो है ऑटोमेटिकली श्रिंक कर रहे हैं और जैसे-जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉलम जो है ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो और श्रिंक जो है ये आपको ज़हन में आना चाहिए कि श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना, सिकुड़ के, और ग्रो का मतलब होना है फैलना। तो ये रिस्पॉन्सिव जो है सिस्टम बन जाता है स्क्रीन के ऊपर। टोटल 12 कॉलम्स ले सकते हैं। अभी पहले वाले देखें तो ये हैं हमारे पास इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। पहले जो 2 कॉलम है पहली रो के अंदर, ये 6-6 कॉलम जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं और नीचे वाले के अगर हम देखें तो ये हर एक कॉलम जो है 4-4 कॉलम्स ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ और जाने के बाद जो है जस्ट मैं इसको कह दूँ कि ये 6 ले रहा है, तो आप देखेंगे क्या होता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कॉलम है, इसने क्या किया है, यहाँ तक की स्पेस जो है ले ली है और इन 2 कॉलम्स को 3-3 पे डिवाइड कर दिया है। तो अब इन दोनों कॉलम्स की जो स्पेस है वो 3-3 के ऊपर आ गई, जबकि इसकी जो स्पेस है वो अ, नहीं रही। अब आप सोच रहे होंगे इसके ऊपर जो है क्लास क्यों नहीं अप्लाई हुई? तो क्लास इसलिए नहीं अप्लाई हुई, मैं इसके ऊपर जो है एक मर्तबा स्पेस देके कॉलन भी लिख देता हूँ, कॉलम, तो ये क्लास में इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इसका कलर भी रेड आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो ये वाला इतना कॉलम है, ये 6 कॉलम की जगह ले रहा है। मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के ऊपर टोटल 12 कॉलम होते हैं। आप तो चाहे एक कॉलम 12 को इक्वल कर दें या फिर जो है हम क्या करते हैं, जब हमने स्मार्ट स्क्रीन्स के लिए रिस्पॉन्सिव करना होता है तो हम उसको सारे साइज़ दे देते हैं। हम कहते हैं कि भई आपके पास जो भी साइज़ आए उसके लिहाज से फिट हो जाओ। हम कहते हैं कॉलम 12, कॉलम 6, कॉलम 3, ठीक है? उसके बाद मीडियम स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, सबके ऊपर फिट आ जाओ भाई। तो वो हम आहिस्ता-आहिस्ता समझेंगे ये क्या काम करता है। अभी ये ग्रिड सिस्टम मैंने क्रिएट किया था, अभी मैं इसका 6 जो है ये कर रहा हूँ ख़त्म। जो यहाँ पे हमने बनाया था, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया। अब अगर हम आगे जाएँ, अब आप मेरे को दिखाता हूँ कि ये सेंटर वाला जो है, सेंटर वाला जो है कॉलम 7 है, पीछे कितने बचेंगे जी? 5। अब ये दोनों कॉलम जो हैं ये उसके ऊपर डिवाइड हो जाएँगे। कॉलम 7 उसने यूज़ किया, यहाँ पे 3 का यूज़ किया, फिर अब हम ये वाला लेआउट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया लेआउट ले लेता हूँ और नया लेआउट लेने के बाद जो है नया लेआउट लेने के बाद अच्छा जी। नया लेआउट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कर लेता हूँ, बल्कि नया डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ से एक डिव लेते हैं, डिव डॉट कंटेनर लिखूँगा, कंटेनर, और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कंटेनर और एंटर प्रेस करूँगा। अब इसके अंदर जो है एक रो आएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव डॉट रो, और रो के अंदर जो है अब हम देखेंगे कि हम डिफरेंट साइज़ के कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ और डिव डॉट करता हूँ उसको कॉल कॉलम करता हूँ, तो मेरे पास एक क्लास क्रिएट हो जाएगी
और जैसे ही मैं इसको सेव करवाता हूँ ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक नीचे जो है पूरी एक रो जो है क्रिएट हो गई है। अब उसको जो है मैं मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्रेक लाइन कर लेता हूँ, मतलब यूज़ मार्जिन देने की बजाय 2 मरतबा ब्रेक लाइन कर लेता हूँ ताकि आगे जो है आ जाए थोड़ा-सा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मेरे पास था ये कॉलम है, अब कॉलम जो है वो इस तरीके से क्रिएट करना है। ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, दरमियान में 7 डालना है हमने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 3 मरतबा पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखता हूँ कॉल 7 और उसके बाद जो है इसके दरमियान में जो कंटेंट डालना है हमने, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉट कॉल और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट कॉल 7 और उसके बाद यहाँ पे भी डॉट कॉल का मतलब है कॉलम की क्लासेस। और जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेम लेआउट जो है क्रिएट हो गया है। अब 12 में से 7 इसने ले लिए हैं, बाकी 5 बचे थे, उसने 5 को डिवाइड करके दोनों कॉलमों को दे दिया है। ठीक है जी? तो इसके बाद जो है 3 कॉलम इस तरफ हैं, बाकी आगे जो है डिफरेंट डिवाइड किए हुए 3 कॉलम ये वाले लेने हैं, बाकी दूसरे ले लेने हैं। तो मैं अगर 3 ये लेता हूँ तो 12 में से 3 निकाल ले, 9 पीछे बच गया। तो 9 को अब डिवाइड करेगा वो 2 हिस्सों में और वो नए कॉलम जो है क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक नई रो ले लेता हूँ, कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और पहले वाला जो कॉलम है वो मैंने 3 का लेना है, बाकी दोनों जो हैं कॉलम 3। तो मैं 3 का ले रहा हूँ और 3 लेने के बाद जिसको मैं सेव करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास पहला कॉलम जो है 3 का आ गया है। सॉरी, वहाँ पे 7 जो है मैंने रिमूव नहीं किया, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ कॉलम 3। तो ये क्या करेगा आप देखें, स्क्रीन के ऊपर जो है इस तरीके से तैयार हो गया कि ये पहले वाला कॉलम जो है 3 का है। अभी मेरे ख्याल से ये सेव क्यों नहीं हुआ, सॉरी ऊपर वाला कर दिया है, यहाँ पे करना था इसको 3 और 7 इधर से रिमूव करना था। ठीक है, अभी इसको सेव करवाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम 3 आ गया और ये वाले। अब अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो रहा है। जैसे मैं इसका हाइट जो है क्रिएट बड़ी करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन के साथ ग्रो करेंगे। तो ये ग्रिड सिस्टम का फ़ायदा है कि हम इसको जो है अपने सारे कंपोनेंट्स को डिफरेंट कॉलम्स के अंदर पैक कर सकते हैं। अब कॉलम जो है वो स्क्रीन के ऊपर फिट ही रहते हैं। स्क्रीन जो है चाहे जौन सी मर्ज़ी आ जाए, हम उसको कहेंगे जनाब ये स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है। मीडियम जो है वो बेसिकली होती है टैब की और जो लार्ज होती है वो डेस्कटॉप की होती है, सॉरी लैपटॉप की होती है और जो एक्स्ट्रा लार्ज होती है वो डेस्कटॉप की होती है। और जो स्मॉल होती है वो स्मार्टफ़ोन्स के लिए है, जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो दूसरे फ़ोन्स के लिए है, जो छोटे फ़ोन्स होते हैं जैसे नोकिया के फ़ोन हैं। तो आप इनमें से जो है कोई भी कॉलम सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। इसके अंदर जो है हम हर तरह के लेआउट जो हैं ग्रिड सिस्टम के अंदर बनाना सीखेंगे। किस तरीके से ग्रिड सिस्टम के अंदर लेआउट बनाए जाते हैं। तो अब इसके आज के अंदर जो है हमने 2 चीज़ें की हैं, कंटेनर सिस्टम। अब कंटेनर सिस्टम को अगर मैं अनकमेंट करूँ जो मैंने पहले किया था कमेंट, इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक अनकमेंट कर देता हूँ कंट्रोल के कंट्रोल यू के साथ, कंट्रोल के यू और इसको दोबारा से सेव करवाते हैं। तो देखेंगे कि हमारी साइट के अंदर जो है ये 2 कंटेनर के ऊपर वर्क किया हमने और कंटेनर जो हैं ये बेसिकली लेआउट का हिस्सा हैं। और उसके बाद हमने ये एक फ्लूइड कंटेनर था, ये फ्लूइड कंटेनर था और ऊपर वाला सिंपल कंटेनर है। इसकी क्लास का नाम मैं फ्लूइड कंटेनर ही रख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं फ्लूइड कंटेनर क्लास और ब्राउज़र के अंदर जाएँगे, ये फ्लूइड कंटेनर है, ये ऊपर वाला सिंपल कंटेनर है, नीचे जो है हमारे पास ग्रिड सिस्टम आ गया। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर जो है हम कैसे ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर एक रो आएगी, अब रो के अंदर जितने मर्ज़ी कॉलम डाल दें। तो रो जो है उसकी हाइट पूरे पेज जितनी भी हो सकती है। अगर आपने उसकी हाइट सेट कर दी तो वो उतनी रहेगी, लेकिन अगर आपने सेट नहीं की तो वो ग्रोएबल होती है। जैसे-जैसे कंटेंट जो है वेब पेज का बढ़ता जाएगा तो आपका कॉलम का जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन विड्थ जो है वो डिफाइन होती है। अगर हमने उसको 12 कॉलम दे दिए तो 1 ही कॉलम बनेगा और अगर हमने 6 दे दिए 2 कॉलम बनेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें जो हैं स्क्रीन के ऊपर रेंडर होती हैं। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी ये क्या काम कर रहा है ग्रिड सिस्टम। तो आपने क्या करना है कि इसके लेआउट जो मैंने ये क्रिएट किए हैं, अब देखिए इसके अंदर जो है जस्ट मैंने स्टाइल के अंदर जस्ट ये लिखा है इतना और बाकी सारा काम जो है बूटस्ट्रैप ने किया है।
मैंने जस्ट उसका बॉर्डर कलर लगाया है और उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया और कुछ भी नहीं किया। तो आपने जस्ट जो है अपने खुद से इसको करने की कोशिश करनी है, जैसे ये पहले से भी हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसको कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान है लेआउट सिस्टम, दोनों लेआउट्स को समझना है आपने, ठीक है? ये लेआउट क्या काम करते हैं, कंटेनर है और कंटेनर के अलावा ग्रिड सिस्टम है। तो उसके बाद जो है हमारी अगली बारी आ जाएगी कंटेंट की, तो हम कंटेंट जो है पहले भी कर चुके हैं। ये इमेजेस हैं, उसके बाद हमारे पास टोपोग्राफी है, फिगर्स है, टेबल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कोड है। यहाँ पे टेबल्स का हमारे पास जस्ट ये होगा कि इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हम कॉल करेंगे और टेबल के ऊपर जो है चीज़ें ये लगती जाएँगी। तो अगर ये मैंने जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, अगर आपको समझ नहीं भी आती, सपोज़ करें ये ग्रिड सिस्टम है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स खोल के उसका कोड देख लेना है आपने यहाँ से। अब देखें ये पहले वाला जो है ये ग्रिड सिस्टम लिखा हुआ है, उसके बाद ये वाला आ गया मेन के अंदर। तो यहाँ पे जो है ये वाला कंटेनर है वो। कंटेनर देखें ये वाला कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 2 रोज़ हैं, ठीक है जी? अब हर रो के अंदर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है पहले के अंदर और दूसरी के अंदर अगर आप इसको ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो 3 कॉलम है। तो सिंपली आप इसको जो है इसी तरीके से बना सकते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बूटस्ट्रैप के अंदर इसका सारा स्टाइल हो जाएगा, कलर और बॉर्डर आपने खुद देना है। कलर और बॉर्डर मैंने भी style.cs के साथ खुद दिया है और इसका ऑर्डर भी आपने ये देख लेना है कि मैंने यहाँ पे जब कॉल किया बूटस्ट्रैप को तो बूटस्ट्रैप पहले कॉल करना है, style.css बाद में कॉल करना है, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है बूटस्ट्रैप के स्टाइल को ओवरराइड करेगा। तो ओवरराइड जो भी चीज़ करेगी वो हमने बाद में लेनी है। तो ये इसके ऑर्डर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो वो मसला पैदा करेगा और आपका काम जो है वेबसाइट के अंदर ठीक से नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने जो नीचे जावास्क्रिप्ट की ऑर्डरिंग बताई है, पहले jQuery फिर ऊपर फिर बूटस्ट्रैप फिर हमारा जो स्क्रिप्ट होगा वो हमने अटैच करना है। तो इस ऑर्डर को भी फॉलो करना है, अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट ठीक से काम नहीं करेगी। तो अब आपका काम क्या है, आपने दोनों लेआउट्स के ऊपर रिसर्च करनी है, कंटेनर सिस्टम के ऊपर और ग्रिड सिस्टम के ऊपर कि किस तरीके से वर्क करते हैं और इनका क्या काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं ये कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। दोबारा फिर से मैंने डाउनलोड करना बता दिया, कॉपी कौन सी फाइल करनी है वो भी मैंने बता दी है, jQuery कैसे करनी है, इंसर्ट वो भी बता दिया, ऑर्डर भी बता दिया फाइल का और आपको कंटेनर लगा के और ग्रिड सिस्टम लगा के मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से ये काम करता है। तो आपने अब इसके ऊपर जो है जस्ट प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है कि ये क्या काम कर रहा है और किस तरीके से काम करेगा। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, उसके बाद जो हम क्लास को एंड अप करेंगे। सर छुट्टियां कर दें। वाह! क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? सर आपने ये तो थोड़ी आपने कहा था रिक्वेस्ट क्वेश्चन की। सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, आपने क्वेश्चन का कहा था, मैंने पूछ लिया। ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने जस्ट जो है ये आता है रिक्वेस्ट की फॉर्म में कि छुट्टियाँ कर अच्छा दें, चले इसमें रुकिए एक क्वेश्चन का मिनट तो है सर, नहीं कोई भी। छुट्टियां कब होनी है? अब ठीक है। अच्छा छुट्टियाँ कब होनी ये क्वेश्चन है अब। छुट्टियाँ जो हैं मैंने आपको बताया था कि कल जो है आपकी लास्ट क्लास है और परसों से छुट्टियाँ हैं। सर कल तो चांद रात नहीं बनती। ठीक है? नहीं, नहीं। सर 13 गजटेड को है छुट्टियां नहीं चाँद होती रात। हमें? क्या? गजटेड जो होती हैं लाइक जो गवर्नमेंट की होती हैं छुट्टियां, वो हमें नहीं होती? हुँ, हुँ। वो होती हैं लेकिन अभी जो है आपकी मुझे कॉली वालों ने कोई नहीं कहा छुट्टियों का। मैं दोबारा उनसे कन्फर्म कर लूँगा सुबह। अगर सुबह से छुट्टियाँ हुई तो सुबह से कर दूँगा आपको, नहीं तो फिर 13 से हैं आपको, सुबह लास्ट क्लास ही हो गया। ओके सर। करने पता सर, क्या पता दे ही दें छुट्टियां। हाँ, मैं पूछता हूँ प्रिंसिपल साहब से। अभी जो है मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है ना पिछले लेक्चर जो हमने इसके ऊपर किए थे, ये बूटस्ट्रैप वाला कल वाला भी अपलोड कर दिया है और दूसरे वाला भी कर दिया है। और सीएसएस के अंदर जितना भी मैंने आपको काम करवाया है, वो सारी एक ही वीडियो के अंदर मैंने उसको अपलोड कर दी है। वो तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो बनती है। तो आपको अगर किसी को समझ नहीं आई पिछले लेक्चर्स के अंदर सीएसएस की उसकी टाइप्स की इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल और किस तरीके से स्टाइलिंग करनी है, हर चीज़ की डिटेल के साथ जो है फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, फ्लोट वगैरह हर चीज़ उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। तो आप जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर जो मैंने आपको लिंक शेयर किया हुआ है वहाँ पे।
फ़ाइल मैंने वैसे लिंक ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि CSS 3 इन 1 वीडियो वो सारी अवेलेबल है, उसके अंदर आप उसको जो है जाके देख सकते हैं। तो सर वो जो बूटस्ट्रैप का वेबसाइट भी वगैरह जैसे बनाई थी वो सारा कुछ ही ना, वो जो जी, ऑसम वाली वेब जो वेबसाइट बनाई हमने थी। बाद में लास्ट टाइम बना रहे थे, वेबसाइट जो लास्ट टाइम बना रहे थे, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, वो सारी मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की हैं अच्छे तरीके से। लेकिन वो वेबसाइट नहीं बनाई, वो जस्ट जो है एक्सप्लेन किया है और बताया है कि ये क्या काम करती है, इनका क्या मकसद है। बेसिक सारी चीज़ें हैं वो सारी, जो उस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। और जो वेबसाइट बनाई थी, उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो प्रोग्रेसिंग में है, तो वो वाली भी मैं अपलोड जो है आज रात को कर दूँगा, कि वेबसाइट किस तरीके से वो बनाई थी हमने। ठीक है जी? ठीक है और किसी क्वेश्चन है कोई? सर कल वाली वीडियो नहीं आई अभी तक, और ये आज वाली कब आएगी? कल वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। ओके सर, और आज वाली आ जाएगी शाम तक? आज वाली जो है शाम को आ जाएगी, रात को। ठीक है सर। चले ठीक है, फिर मैं क्लास को जो एंड अप कर रहा हूँ। तो आप जो ओके है सर। यूट्यूब के ऊपर जो है कर लें विजिट, वो वहाँ पे मैंने 4-5 वीडियोस जो है ना अपलोड की हैं आज ही। तो उसके अंदर जो है वो कल वाली परसों वाली जो लेक्चर हमारे इसके ऊपर हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, वो सारे ही हैं उसमें। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सारे लेक्चर। और CSS और HTML5 जो है हमने कंप्लीट की थी, एक मैंने वीडियो HTML5 के ऊपर बना दी है कंप्लीट, जो हमने की है फॉर्म टेबल हर चीज़ उसमें मैंने कवर कर दी है। वो तकरीबन 35-40 मिनट की वीडियो है। और CSS के अंदर भी जितनी भी हमने काम किया अब तक, वो वेबसाइट का भी इंक्लूड और दूसरा भी जो सिलेबस के लिहाज से था, वो सारा उसके अंदर मैंने बता दिया है। तो वो आप वो वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी। ओके सर। चलें ठीक है, अभी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।